आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आरएनए और इस वक्त हम मौजूद है चंदूसा सिख पति में, जहां पर आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है कि जिस तरह से रणबीर जी का जो फाइनेंस डायरेक्टर थे, उनका एक सड़क दुर्घटना में उसकी वो मौत वाक़ा हुई थी और उसमें उसने अपने बच्चे को भी खो दिया था और अपनी अहलिया को भी खो दिया था। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है इनके शमशान घाट यानी कि चंदूसा के मुकाम पर हम मौजूद है। यहाँ के अवाम का कहना है कि यहाँ पर इन्हें क्योंकि हमने खुद भी देखा है कल की, जब जिस तरह से वो 3 डेड बॉडीज़ यहाँ से ये लोग वो नीचे शमशान की ओर उतार रहे थे, इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस सिलसिले में पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। सर, आप अपना नाम पहले बताएं सर। आरएनए चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आज तकरीबन 7 दिन लगातार जो साने इस हमारे गांव चंदूसा में वाक़ा हुआ, आप इस साने को कवर करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, जो कि यहाँ इस गांव का रहने वाला है। तो मैं आज आप इस चैनल के वसाकत से मैं गवर्नमेंट और बाकी जो एजेंसियां हैं जो इस मामले में रिस्पॉन्सिबल हैं, उनसे एक मोदबाना अपील करना चाहता हूं कि ये जो हमारा, जैसे कि हमारे एंकर भाई जी ने बिल्कुल ठीक ठाक बताया कि जिस दिन सरदार रणबीर सिंह, उनकी अहलिया और उनका बेटा जो एक सड़क हादसे में अपनी जान उन्होंने गंवाई और अंतिम संस्कार के लिए, आखिरी अफ़ाम और तहफ़ीम के लिए जब उनको हम शमशान घाट की ओर ले जा रहे थे, जिस रास्ते से हम उनको यहाँ पे लेके आए, वो रास्ता बड़ा कठिन रास्ता है, कच्चा है। लेकिन हमने कई बार जो हमारी कंस्ट्रक्शन एजेंसियाँ होती हैं, खा वो हमारा ब्लॉक लेवल पे हो या R&B लेवल पे हो, हमने उनसे कई बार मोदबाना अपील की थी कि इस रास्ते में मेहरबानी करके इसको थोड़ा कंक्रीट किया जाए, थोड़े इसके अंदर भराई की जाए। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मेरे भाई साहब इसको आपको बताएंगे कि मेरे सामने एक बड़ी यहाँ पे एक खाई जैसी है। हमने उनसे अपील की थी कि इस खाई में एक कम से कम 12-14 फीट हाइट का एक पत्थरों का बंड बनना चाहिए, जिसकी वजह से उससे हमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि बारिश के मौसम में जितना भी मलबा इस रास्ते से ऊपर की तरफ नीचे को आता है, वो बंड के रोकने की वजह से ये इसका इरोजन जो है वो कम हो जाता और ये बंड जो है ये ऊपर चढ़ता जाता आहिस्ता आहिस्ता। साइमल्टेनियसली 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद ये जो इसकी जितनी ये स्टीप डाउन हम यहाँ से आते हैं या जाते समय जो इसकी चढ़ाई पड़ती है वो कम हो जाती। लेकिन हमने कई बार अपील की, लेकिन इसको उन्होंने नज़रअंदाज किया। और अभी जो हम जिस रास्ते से होकर आए या जिस रास्ते से हम नीचे शमशान घाट तक गए, ये रास्ता आपने बिल्कुल देखा। हमने अपनी इस लैंड में से कम 12-14 फुट का एरिया जो है वो छोड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल कच्चा है। इसके साथ ही नीचे जाके एक छोटी सी नदी चलती है जो मौसमी है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें इस वक्त पानी नहीं है, लेकिन ये मौसमी है। बरसात के मौसम में, ख़ास तौर पर अप्रैल मई के महीने में, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में जब बारिशें होती हैं, बर्फबारी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। वहाँ उस नाली को पार करना भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी एक पाइप जो होती है, जिससे पानी जो है वो बिल्कुल उस पाइप से पानी निकल जाए। उसके आगे जहाँ पे हमारा शमशान घाट है, विच इज़ और क्रीमेशन प्लेस, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, वहाँ पे एक शेड बना था। वागुरा ब्लॉक की तरफ से एक शेड बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, हम इसको अनफॉर्चुनेट कहें या ये होता ही है, क्योंकि अक्सर अप्रैल मार्च के महीने में बरसात बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से स्लाइड की वजह से उसका एक साइड जो है वो बिल्कुल नीचे धंस गया है। तो हमने ब्लॉक वालों से भी पिछले साल अपील की थी कि मेहरबानी करके आप इसको, यहाँ तक कि मुझे याद है कि यहाँ पे एक आदमी R&B का शायद आया हुआ था, उसमें हमारा एक लोकल आदमी उसके साथ था। हमने उसको यहाँ पे ऑन स्पॉट लाया, उसको बताया भी, और वो कहने लगे कि ये काम जो है वहाँ से इस शेड को हम डिसमेंटल करके आप हमें बता दीजिए किस जगह बनाना है। हमने उसको वो जगह भी प्रपोज की, लेकिन वो वैसे का वैसा है, ना कोई एक्शन हुआ, ना कुछ काम हुआ। तो वहाँ पे
उस सपाट में आज हम अफ़ाम व तफ़हीम हमारी जो क्रीमेशन होती है, जो इसी मकसद के लिए बना होता है, वहाँ पे हम क्रीमेशन नहीं कर सकते। ये जो परसों जो हमारे ये सान्या हुआ, इनको हमने उसी के साथ में ज़मीन पे रख के, जो हमारी क्रीमेशन प्लेस है, ज़मीन पे रख के हमने उनको क्रीमेट किया। सो मैं इस न्यूज़ RNA न्यूज़ के वसाकत से हमारी जो गवर्नमेंट है, जो मिशनरी है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है या वो ब्लॉक लेवल की है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी इस मोदमाना अपील पर वो इसको सुनेंगे और हमारी इस मोदमाना अपील पर गौर करेंगे। और गौर करने के बाद कि ये जो रास्ता है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कोई भी आदमी किस मौसम में उसकी वफात होगी, वो सरमा में होगी, गर्मा में होगी, पतझड़ में होगी या बारिश के मौसम में होगी। सो इस वास्ते ये हमारा जो रास्ता है ये ज़रूर बनना चाहिए। हम आपके और मेरे भाई साहब यहाँ पे मनजीत सिंह जी हैं, सूरज सिंह जी भी हैं, ये मेरा छोटा भाई है, इनके भी ख्याल आप थोड़ा कलम बंद कीजिए, ये भी आपने ख्याल देंगे। मगर हमारा मेन मकसद है कि ये जो रास्ता है जो हमारी क्रीमेशन प्लेस तक जाता है, राइट फ्रॉम आवर विलेज, इसको मेहरबानी करके इसको पुख्ता किया जाए ताकि ये चलने के काबिल बन जाए। अब मैं मनजीत सिंह से, जो मेरा बड़ा भाई है, वो भी दो अपने ख्यालात से आपको आगाह करेंगे। सरदार मनजीत सिंह जी। कि आप सब ने देखा कि जो साना यहाँ पर हुआ और जिसमें एक ही कुंबे के 3 अफराद लुक़्मे अजल हो गए, और जब उनकी आखिरी रसूमात के लिए लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम यहाँ से गुज़रा, तो ये रास्ता इतना दुश्वार था, यहाँ पर कई लोग हमारे बेहोश हो गए, बेहाल हो गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत चढ़ाई है और रास्ता जो है बिल्कुल मडी है, कच्चा है। उसकी वजह से लोग बड़े परेशान हो गए। अब कौन सी क्या मैसेज आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं? हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे इस रास्ता जो है इसको डेवलप किया जाए। इसको एक बंड की ज़रूरत है जो इसकी चढ़ाई को ख़त्म कर सकता है, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। नंबर दूसरी एक बात जो है, हमारा जो शेड है बना हुआ है क्रीमेशन शेड, वो फिसलने की वजह से वो बिल्कुल टेढ़ा हो गया है, वो नकारा हो गया है। हमने गुजारिश की थी इससे कबल भी हुकूमत से कि इसको वहाँ से उखाड़ कर एक दूसरी जगह पर हम इसको ठीक तरह से इसको ये इंस्टॉल करें, ताकि ये जो हमारी जिस पर्पज़ के लिए बना हुआ है इसको बरोए कार लाया जा सके। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये गुजारिश करते हैं कि हमारी इस छोटी सी जो ये मांग है इसको फ़ौरन इसको पूरा किया जाए, ताकि हम जो ये दुश्वार गुज़ार जो हमारे हालात बनते हैं इनसे हमारा छुटकारा मिल जाए।